ड्रॉट क्या होता है, जिसको आप सूखा बोलते हो कि सूखा पड़ जाता है ना, तो उसको इंग्लिश में ड्रॉट बोला जाता है। तो ड्रॉट के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या क्या कारण है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स, है ना, प्रोसेस क्या होती है, इसकी पूरी की पूरी समरी देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे क्रॉप्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन क्या है ड्रॉट की। लो रेनफॉल और फेलियर ऑफ द मानसून रेन इज रिकरिंग फीचर इन इंडिया। दिस हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स एंड famine। जो हमारी जब रेनफॉल फेल हो जाता है, मींस जब रेनफॉल में या तो कुछ टाइम लग जाता है या बिल्कुल ही रेनफॉल जो रेन है हमारी नहीं होती, तो उस कंडीशन में जो हमारी सॉइल होती है उसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। वाटर का लेवल हमारी सॉइल में कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉट। ऐसी कंडीशन जिसमें सॉइल जो है वो इनफ वाटर प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है प्लांट्स को, और प्लांट्स जो क्या होता है प्लांट्स को, वो डैमेज होने लगते हैं विल्टिंग के कारण। तो उस कंडीशन को ड्रॉट बोला जाता है, सूखा। ओके, एक इसमें टर्म है फेमीन। जब ड्रॉट सीवियर कंडीशन का हो, मतलब जब ड्रॉट जब वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेमीन। ओके, सीवियर कंडीशन ऑफ ड्रॉट इज कॉल्ड एज फेमीन। The word drought generally denotes scarcity of water in a region। जिस भी रीजन में वाटर की कमी हो जाती है उस रीजन को हम ड्रॉट बोलते हैं। Aridity and drought are due to insufficient water। Aridity is a permanent climate feature and is the culmination of a number of long term process। जो ड्राउट होता है और एरिडिटी, ये बिल्कुल सेम, दोनों टर्म्स सेम होती हैं, लेकिन एरिडिटी में जो ये कंडीशंस होती हैं इनका टाइम ज्यादा होता है, ड्रॉट में ये कम टाइम का भी हो सकता है। ड्रॉट 1 मंथ का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन जो एरिडिटी है वो लंबे समय के लिए होती है। ड्रॉट इज अ टेम्परेरी कंडीशन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ओके, ड्रॉट को हम इसका मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं, वेदर वी आर अप्लाइंग इरिगेशन वाटर, आर्टिफिशियल इरिगेशन देकर हम ड्रॉट को जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। दैट अकर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू डेफिशिएंट प्रेसिपिटेशन फॉर वेजिटेशन, रिवर फ्लो, वाटर सप्लाई एंड ह्यूमन कंजप्शन। ड्रॉट जो है ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट के भी लिए भी हो सकता है, लॉन्ग के लिए भी हो सकता है, लेकिन ड्रॉट को हम मैनेज कर सकते हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन देके वाटर। ड्रॉट इज ड्यू टू अनोमली इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है होती है उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, शफल हो जाता है जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, तो उस कंडीशन में ड्रॉट अकर होता है। तो based on rainfall deficient we are having 3 terms। okay, first is dry spell। dry spell कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं ना, जैसे रेनफॉल जैसे 10 दिन लेट हो गई, मानसून जो है वो 10 दिन लेट हो गई, तो वो 10 दिन के लिए जो ड्रॉट कंडीशंस अक्कर हुई वो ऐसे अब 10 दिन के लिए हुई है, आगे जाकर वो 20 डेज के लिए हो सकती है ना। तो मतलब छोटे छोटे जो ड्राई स्पेल्स होते हैं, छोटे छोटे पीरियड्स जो होते हैं ड्रॉट के, उसको हम बोलते हैं ड्राई स्पेल। ओके, रेनलेस पीरियड फॉर शॉर्ट टर्म, जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, है ना,
तो ये इंटरवल होता है, जैसे इंटरवल नहीं होता, द इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ अ 7 day spell begin with onset of effective monsoon and another rainy day। तो जैसे मानसून लेट हो जाती है, 1 week लेट हो गई, 2 week लेट हो गई, तो वो जो 1 और 2 week का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उस टाइम को हम बोलेंगे ड्राई स्पेल। सेकंड इज ड्रॉट। जब ये ड्राई स्पेल लंबे समय के लिए हो जाते हैं, जैसे 1 week तक, तो ठीक है, इसको ड्राई स्पेल बोलेंगे। लेकिन 2, 4, 6 week जब हो जाए, तो उस कंडीशन को, मतलब जब ड्राई स्पेल का टाइम जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलेंगे। जब इसका जो इफेक्ट है वो क्रॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाए, क्रॉप की जो विल्टिंग हो जाए, ओके, तो उस कंडीशन को हम ड्रॉट बोलेंगे। थर्ड इज फेमीन। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो सीवियर फॉर्म होती है ना ड्राउट की, उसको हम फेमीन बोलते हैं, जिसमें क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकती, बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। ड्राउट में तो क्रॉप सरवाइव कर सकती है, लेकिन फेमीन कंडीशन में क्रॉप जो है, कोई भी क्रॉप, वो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज परमानेंट ड्रॉट। परमानेंट ड्रॉट क्या होता है? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट where sparse vegetation growing is adapted to drought and agriculture is possible only by irrigation during entire crop season। परमानेंट ड्रॉट क्या होता है? जैसे कि टर्म से पता चल रहा है कि ये परमानेंट है, जहां पे ड्रॉट जो है वो परमानेंट होता है, मतलब जहां पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होती। सारी की सारी जो हमारी क्रॉप होती है ना, वो डिपेंड करती है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कोई जैसे कोई रिवर का पानी, नहर का पानी जैसे लगा देते हैं, उस पर डिपेंड करती है। ओके, रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट ड्रॉट। जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं होती, जो हमारी क्रॉप होती है पूरी की पूरी वो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, बाहर से वाटर की सप्लाई हमें देनी पड़ेगी। सेकंड इज सीजनल ड्रॉट। दिस इज फाउंड इन क्लाइमेट्स विद वेल डिफाइंड रेनी एंड ड्राई सीजंस। ये ऐसे रीजन्स में होती हैं जहाँ पे जो रेनी सीजन्स भी होते हैं, अलग रेनी सीजन होते हैं, अलग ड्राई सीजन होते हैं। रेनी सीजन मतलब कि इस सीजन में जो रेन है, रेनफॉल जो है वो होता है, और नेक्स्ट सीजन में रेनफॉल नहीं होता। मतलब एक सीजन में हमें रेनफॉल मिलेगा, दूसरे सीजन की कंडीशंस को हम ड्रॉट कंडीशन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिड and semi-arid zones fall under this category. Duration of the crops, varieties and planting dates should be such that the growing season should fall within rainy season। इसमें जो एरिड रीजन होते हैं और सेमी एरिड रीजन होते हैं, एरिड रीजन वो होते हैं जिसमें जो है रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, एक साल में अगर रेनफॉल 750 mm से कम है, तो उस कंडीशन को हम एरिड रीजन बोलते हैं। जिस रीजन में जो एनुअल रेनफॉल है वो 750 mm और 1150 mm के बीच में होता है, उसको हम सेमी एरिड बोलते हैं। तो ये दोनों टाइप्स के जो रीजन है, ये सीजनल ड्राउट में काउंट होते हैं। मतलब एक सीजन इसमें जो है, आप बोल सकते हो कि रेनफॉल होती है, और दूसरे सीजन जो है हमें ऐसी क्रॉप्स लेनी पड़ती हैं जिसको कि हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन दे सकें वाटर वाटर की। ओके, एक सीजन इसका रेनफॉल में होगा, दूसरा सीजन ड्रॉट सीजन होगा। ओके, इसलिए इसको सीजनल ड्रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्टीजेंट ड्रॉट। दिस इन्वॉल्व्स एन abnormal failure of rainfall. It may occur almost anywhere, especially in most parts of humid or subhumid climates. It is usually brief, regular and generally affects only a small area।
जो कॉन्टीजेंट ड्राउट होता है ना, वो जो है जनरली अक्कर्स होता है जब जो हमारी रेनफॉल है वो फेलियर उसका होता है। जैसे रेनफॉल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, रेनफॉल देर से आती है, मानसून जो है वो देर से आती है, तो स्टार्टिंग पीरियड में उस पीरियड को ड्रॉट बोला जाता है। तो उसको स्पेशल टर्म क्या यूज करते हैं, कॉन्टीजेंट ड्राउट, मतलब जो थोड़े समय के लिए ड्राउट होता है। ओके, ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेनफॉल, जब रेनफॉल का फेलियर होता है तो उस कंडीशन को हम कॉन्टीजेंट ड्राउट बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनविजिबल ड्राउट। इनविजिबल क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसा ड्राउट जो हमें, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको कि पता नहीं चलता कि ये यहाँ पे ड्राउट कंडीशंस जो हैं वो अक्कर हुई हैं या नहीं। ओके, this can occurs even when there is frequent rain in the area. When rainfall is inadequate to meet the evapotranspiration losses, the result is water deficiency in soil. This occurs usually in humid region. Humid region क्या होता है, जिसमें जो एनुअल रेनफॉल होती है ना वो 1150 mm से ज्यादा हो, तो जी जनरली ह्यूमिड एरिया में अक्कर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस एरिया में रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं ना, तो प्रेसिपिटेशन रेट इवेपोट्रांसपिरेशन रेट से कम होता है। अब इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब जो गर्मी के कारण, ओके, जो हमारा वाटर है वो सरफेस से, सॉइल सरफेस से या प्लांट के लीफ सरफेस से ऊपर की ओर उठता है। ओके, तो उस प्रोसेस को इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो वाटर के नीचे आने की प्रोसेस, नीचे आने की अमाउंट उसके ऊपर जाने की अमाउंट से जब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में ड्रॉट जो है ह्यूमिड कंडीशन में भी अक्कर होते हैं। ह्यूमन कंडीशन में भी ड्राउट कंडीशंस हो जाती हैं। ओके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इनविजिबल ड्राउट। उसमें पता नहीं चलता, प्लांट जो है कोई सिम्टम शोज नहीं करते कि जो वाटर की डेफिशिएंसी है प्लांट्स में, क्योंकि ये थोड़े से समय के लिए होता है ना। कब होगा, जब जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो वो 1-2 घंटे के लिए होता है। ओके, जब सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है तो वहां तब जो है वो कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए इसको इनविजिबल ड्राउट बोला जाता है, क्योंकि जो इसके साइड इफेक्ट्स लगा लो या इसके सिम्टम्स लगा लो, वो प्लांट्स शो नहीं करते, करते हैं तो वो 1-8 घंटे के लिए होता है, जब जो हमारा सन होता है वो फुली एक्सपोजर पे होता है, उसकी जो सनलाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ओके, तो इसलिए इसको इनविजिबल ड्रॉट बोला जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ड्रॉट बेस्ड ऑन रेलिवेंस। जो रेलिवेंस के बेस पे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन इन एग्रीकल्चर 1976, जो ड्रॉट होता है, फर्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? It is defined as a condition where the annual precipitation is less than the normal over an area। जहां पे एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है वो कम होती है। ओके, एक मंथ के लिए या एक सीजन के लिए या दोनों सीजन्स के लिए जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है ना वो कम होती है, तो उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन मींस एनुअल रेनफॉल, एक साल का रेनफॉल जब एज कंपेयर टू बाकी की कंडीशंस, ओके, बाकी की एवरेज से कम हो जाता है, तो उसको हम, उस ड्राउट को मेट्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं। दिस इज आल्सो अ पीरियड ऑफ abnormally ड्राई वेदर which is used as special extent sufficient prolonged। जो ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है
ये जनरली जो हमारा रेनफॉल फेलियर, एक आध जब रेनफॉल फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में होता है जनरली। ओके, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक ड्राउट। फर्स्ट हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट है, नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक ड्राउट। जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इट इज ड्यू टू लो एयर ह्यूमिडिटी। जब एयर में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। तो एयर में जब जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ओके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ड्राउट। ये क्यों होता है? जब जो हॉट ड्राई विंड्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर में वो भी अपने साथ ले जाती है, और पीछे बच जाता है खाली जो एयर बच जाती है जिसमें 0% मॉइस्चर होता है। देयर इज विल बी नो एनी मॉइस्चर इन द एयर। तो उस कंडीशन को एटमॉस्फेरिक ड्राउट बोलते हैं। मींस जब एटमॉस्फेयर में वाटर की अवेलेबिलिटी 0 हो जाए। ओके, इट मे अकर्स इवन अंडर कंडीशन ऑफ एडिक्वेट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ये तब भी अक्कर हो सकता है जब सॉइल मॉइस्चर इनफ है, जब सॉइल में हमारे प्रॉपर मॉइस्चर है, लेकिन जो गर्म हवाएं चलती है ना उसके कारण हमारे एयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ओके, तो सॉइल में मॉइस्चर है या नहीं है, इसमें एटमॉस्फेरिक जो ड्राउट होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो एटमॉस्फेयर जो ड्राउट है वो अक्कर होता है। इट रेफर टू अ कंडीशन when plants show wilting symptoms during the hot part of the day, when transpiration exceeds absorption temporarily। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो हमारा जब प्लांट जो विल्टिंग साइन शो करते हैं ना, विल्टिंग मतलब जब आपने देखा होगा ज्यादा गर्मी के कारण जो प्लांट्स है ना उनके पत्ते जो है वो फोल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं ना, सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ते हैं? ताकि जो इवेपोट्रांसपिरेशन है ना, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको कम कर सके। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा जो हमारा लॉस होगा वाटर का, ओके, उतना ज्यादा सरफेस मिलेगा सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए वाटर। तो वो जो अपना लीफ एरिया ना उसको कम करते हैं। जितना कम लीफ एरिया होगा उतना कम वाटर का लॉस होगा। तो वो फोल्ड करके कर्ल करके अपने लीव्स को एरिया जो है वो कम करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर कैन रिड्यूस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट व्हेन प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट इन। जब मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है ना वो अगर लंबे समय के लिए हो तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कब होगा? जब हमारा जो एनुअल रेनफॉल है वो कम हो जाता है। ओके, वेट होल्ड। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या होता है? जब जो हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होता है ना, फर्स्ट टाइप था ना मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, वो जब लंबे समय के लिए हो तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट इसको सिंपली आप बोल सकते हो कि जो हमारे रेजरवायर्स होते हैं, जैसे कि रेजरवायर्स जहां से हम वाटर, जो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं ना रेजरवायर्स, तो जैसे टैंक्स हो गए है ना, रिवर्स हो गए,
जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो उनमें जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। ओके, जब हमारा जो सोर्स है वाटर का उसमें ही इनफ वाटर नहीं है तो क्रॉप्स को कैसे वाटर मिलेगा। ओके, तो ये जो ड्रॉट की सीवियर कंडीशन होती है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का एक नेक्स्ट स्टेप होता है जबकि वाटर स्कार्सिटी हो जाती है इवन इन द रिजर्वायर्स, जो हमारे सोर्सेज हैं जहां से हम वाटर लेते हैं उसमें भी जो वाटर की कमी हो जाती है। ओके, तो ये जो सीवियर कंडीशन होती है ड्रॉट की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर ड्रॉट या सॉइल ड्रॉट भी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, जिसमें जो है ऐसा ड्राउट जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकती, उसको एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड evapotranspiration. इट इज यूजली ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव प्लान। प्रोग्रेसिव जो इस एक ग्रेजुअल होता है, प्रोग्रेसिव होता है। प्लांट्स कैन देयरफॉर एडजस्ट एट लीस्ट पार्टली। जो प्लांट्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर ड्राउट की अक्रेंस कब होती है, जब जो इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा हो जाता है और प्रेसिपिटेशन कम होती है। मतलब जो हमें वाटर मिल रहा है वो कम मिल रहा है सॉइल को, और सॉइल से जो वाटर लॉस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। उस कंडीशन को एग्रीकल्चर ड्राउट बोलते हैं। क्योंकि जब ट्रांसपीरेशन लॉस ज्यादा हो रहा है, प्लांट्स को इनफ वाटर मिल नहीं रहा, तो जब प्लांट्स को वाटर नहीं मिल रहा तो प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर सकते। ओके, जब प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे तो उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, जिसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, मेन यूज हम क्रॉप्स रोटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो जब प्लांट्स जो हैं वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में एग्रीकल्चर जो है वो फेल है। मींस एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको बोलेंगे, जिसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। ओके, ये रीजन क्या है इसका, जब जो मेन रीजन वही सभी ड्राउट का वही मेन रीजन होता है जिसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो जो इवेपोट्रांसपिरेशन से कम हो जाती है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ अक्रेंस। किस टाइम पे ड्राउट जो है वो अक्कर हो रहा है उसके बेस पे भी हम ड्राउट को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अर्ली सीजन ड्राउट। अर्ली सीजन, जैसे कि नेम इंडिकेट द नेम इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ ड्राउट which occurs in the early season of the crop। ऐसा ड्राउट जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे ही अक्कर होता है, मतलब जैसे सोइंग के टाइम पे, ग्रोइंग जो सीडलिंग स्टेज होती है क्रॉप की, उस सीजन के जस्ट स्टार्ट होने के टाइम जो ड्राउट अक्कर होता है उसको हम अर्ली सीजन ड्राउट बोलते हैं। अर्ली सीजन ड्राउट अकर्स ड्यू टू डिले इन कमेंसमेंट ऑफ sowing rains। Farmers sow the seed by taking advantage of early rains। जो अर्ली सीजन ड्राउट जो होता है, जो वो मतलब कोई रेनफॉल है वो थोड़ी सी अगर लेट हो जाती है, उसकी अक्रेंस अगर लेट होती है तो उस कंडीशन में उस ड्राउट को हम अर्ली सीजन ड्राउट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मिड सीजन ड्राउट। मिड सीजन जो हमारे बीच के जो पूरे सीजन के बीच में ड्राउट अगर कोई अक्कर होता है तो उसको मिड सीजन ड्राउट बोलते हैं। दिस अकर्स इन एसोसिएशन विद लॉन्ग गैप, जब गैप ज्यादा पड़ जाए बिटवीन टू सक्सेसिव रेन इवेंट्स। जो दो हमारी रेनफॉल है उसमें अगर गैप ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उसको हम मिड सीजन ड्रॉट बोलते हैं। इफ मॉइस्चर स्टोर्ड इन द सॉइल फॉल्स शॉर्ट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, जो सॉइल में वाटर है उसका लेवल कम हो जाए और
जो गैप है दो रेनफॉल के बीच वो इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को मिड सीजन ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेट सीजन ड्रॉट और टर्मिनल ड्रॉट भी बोलते हैं इसको। इफ द क्रॉप एनकाउंटर्स moisture stress during the reproductive stage due to early cessation of rainy season and rise in temperature। दो जो क्रॉप होती है ना, मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण जो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब जब वो मैच्योरिटी की तरफ, जो क्रॉप है उसमें मैच्योरिटी आ रही है और वो उसकी ग्रेन्स है, अगर कोई सीरियल क्रॉप है तो उसके ग्रेन्स जो है वो मैच्योर हो रहे हैं जल्दी वाटर की कमी से, तो उसको हम लेट सीजन ड्रॉट बोलते हैं। अगर वाटर की कमी से ही वैसे तो अगर नॉर्मली कोई क्रॉप मैच्योर होती है तो वो पूरे टाइम पे होती है, लेकिन अगर वाटर की कमी हो जाए तो उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कम हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो जल्दी आ जाती है। ओके, अगर कोई क्रॉप उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जल्दी आ रही है वाटर की कमी से, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, लेट सीजन ड्रॉट। मतलब लेट सीजन ड्रॉट जब लेट मेच्योरिटी पीरियड पे, रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जब वाटर की रिक्वायरमेंट थी क्रॉप को, उस टाइम वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब लेट सीजन ड्रॉट कंडीशंस थी वहां। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, वाटर डेफिशिएंट ऑन फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके इफेक्ट क्या होते हैं ड्राउट के? फर्स्ट जो है वाटर रिलेशन, alters the water status by influence on absorption, transpiration and transpiration. The lag in absorption behind transpiration result in loss of turgor pressure। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको वाटर ना मिले तो ऐसा प्लांट्स में क्या होता है जिससे कि उनकी जो विल्टिंग साइन शो करते हैं, प्लांट में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर वाटर प्रॉपर अमाउंट में ना मिले। जो वाटर, जो प्लांट्स होते हैं ना वो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। ओके, वाटर के साथ साथ सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी वाटर के साथ साथ प्लांट में जाते हैं। अगर वाटर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स जो है अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, कोई मिनरल्स होते हैं वो भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में वाटर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, फर्दर ग्रो भी नहीं कर सकता, और जो उसमें बाकी के फंक्शंस होते हैं, ओके, तो सारी फंक्शनिंग जो होती है प्लांट की वो रुक जाती है। अगर ये लंबे समय के लिए होता है तो प्लांट जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट में जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसमें भी प्लांट वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड बाय मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू रिडक्शन इन फोटोसिंथेटिक रेट, क्लोरोफिल कंटेंट, लीफ एरिया एंड इंक्रीज इन assimilates saturated in leaves। जब वाटर की कमी होती है, मॉइस्चर स्ट्रेस होती है, इसको मॉइस्चर स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो प्लांट में मैंने बोला था अभी बताया कि जो अपने लीव्स होते हैं ना वो सरफेस एरिया कम करने के लिए कर्ल हो जाते हैं। अगर लीव्स फोल्ड हो जाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो फूड बनाने के लिए प्लांट्स को जो सरफेस एरिया है पूरा चाहिए। ओके, उसके लीव्स जो हैं पूरी तरह ओपन होने चाहिए। अगर लीव्स मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण फोल्ड हो रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। रेस्पिरेशन increase with mild drought but more severe serve
ड्रॉट लोअर्स वाटर कंटेंट एंड एस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन रेट है उस पे भी इफेक्ट होता है। जो ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, ड्रॉट कंडीशंस के कारण जो सॉइल है ना वो कंपैक्ट हो जाती है, बिल्कुल उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कंपैक्ट हो जाती है। इसलिए जो प्लांट होता है उसके रेस्पिरेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल चेंजेस, डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। जो उनके सेल्स होते हैं उसके साइज में डिक्रीज हो जाता है उनका साइज। ओके, स्पेस जो होती है इंट्रासेलुलर स्पेस होती है वो कम हो जाती है। जो उनकी सेल वॉल होती है, जैसे जो सेल के बाहर एक वॉल होती है ना, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। ओके, जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो स्टोमेटा होता है पर यूनिट लीफ, ओके, स्टोमेटा जो कि रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जो कि एनवायरनमेंट के टच में होता है डायरेक्टली, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिस ऐसी रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो इस अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी इफेक्ट होंगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी प्लांट को उतनी। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोनल रिलेशनशिप्स। द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स लाइक cytokinin, gibberellic acid, indole acetic acid decrease, and growth regulating hormone like abscisic acid, ethylene। जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं जैसे जिबरलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, इंडोल एसिडिक एसिड है, इनको अगर वाटर की स्कार्सिटी है तो इनका क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर सकता। जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। द फिक्सेशन, अपटेक एंड असिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन आर अफेक्टेड। न्यूट्रिशन से जो है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है प्लांट्स में वो भी कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे भी इफेक्ट पड़ता है, उनको भी प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, जिससे कि सॉइल में भी कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिक्रीज इन ग्रोथ ऑफ लीव्स। जैसे मैंने बताया है कि जो अगर वाटर की स्कार्सिटी है तो लीव्स है वो भी, उनमें भी कमी हो जाती है। अगर वो फोल्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो सूख जाते हैं ना, ड्राई हो जाते हैं लीव्स, तो लीव्स की कमी हो जाती है। ओके, तो these were all the effects of drought। ड्रॉट के क्या क्या इफेक्ट हैं प्लांट पे, वो आ, वो हमने पढ़े। ओके, ड्रॉट क्या होता है। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन ग्रोथ। जो नेक्स्ट इफेक्ट है ड्रॉट का, कि रिप्रोडक्टिव स्टेज जब होती है प्लांट की उस पे इफेक्ट पड़ता है, तो जो फाइनल प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। जो फाइनल प्रोडक्शन जैसे नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए, नंबर ऑफ ग्रेन्स हो गए, ओके, तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि हमारी जो फाइनल हमारा जो इकोनॉमिक लॉस होता है। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ ड्रॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यील्ड। यील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कि फ्रूट सेटिंग कम होगी, ग्रेन्स कम होंगे। अगर ग्रेन्स कम होंगे तो डायरेक्टली जो हमारी फाइनल यील्ड है वो भी डिक्रीज होगी। ओके, तो दीज वर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। ये सारे ड्रॉट के इफेक्ट्स हैं।
ओके, थैंक यू एवरीवन। आई